पॉलिटी का रेगुलेटिंग एक्ट, पॉलिटी का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट आने का एक पर्पज़ ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, वो एक आई थी पर्पज़ से, व्यापार करने के पर्पज़ से भारत आई, और उसने धीरे धीरे क्या किया, जो छोटे छोटे राजा थे उनको हराती गई और हरा के उस पर कब्जा करती गई। जब उस पर कब्जा किया तो उसको लूटा, लूटने के बाद में संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसके बाद में उस पर शासन करना शुरू कर दिया। ये आई थी व्यापार के पर्पज़ से। तो क्या होता है, ब्रिटिश सरकार को उसकी ये जानकारी, ब्रिटिश सरकार को ये जानकारी देता कौन है कि यहाँ पर लूट कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो इसकी सरकार की जानकारी देती है गोपनीय समिति, गोपनीय समिति देती है। गोपनीय समिति जैसे कि अपने भारत में क्या हो, जैसे CBI है, NIA है, IB है, उसी तरीके से उनकी एक गोपनीय समिति थी। गोपनीय समिति के द्वारा उनको ये जानकारी दी जाती है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, इस समय उसने इस तरीके से शासन कर रही है कि शासन कर रही है, पैसा भी कमा रही है, व्यापार भी कर रही है, प्लस शासन भी कर रही है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार क्या है कि उस पर नियंत्रण करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसको नाम दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये था 1773 के माध्यम से उसने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया। प्रथम प्रयास उस समय देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटिश PM कौन था उस समय? ब्रिटिश PM था लॉर्ड नाथ थे। और गोपनीय समिति की अनुशंसा किसकी थी? गोपनीय समिति की थी। अनुशंसा किसकी थी? गोपनीय समिति की अनुशंसा के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया और भारत भेजा गया। ब्रिटिश सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि जो तुम यहाँ पर व्यापार करते हो, आप देखो, व्यापार के लिए आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्र काहे के लिए हो? व्यापार के लिए। व्यापार के लिए आप स्वतंत्र हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है आप शासन कर रहे हो। दूसरा शब्द आता है शासन। शासन के लिए आपका ये निजी मामला नहीं माना जाएगा। जैसे व्यापार तो आपका निजी मामला है, आप व्यापार के लिए अपने वहाँ से अनुदेश पत्र या आदेश लेके आए थे, आप ब्रिटिश सरकार से आप आदेश लेके आए थे या एक अनुबंध करके आए थे ब्रिटिश सरकार से कि हम वहाँ पर व्यापार करेंगे जाके, लेकिन ये तो नहीं कह के आए थे कि हम यहाँ पर शासन करेंगे जाके। तो आपका जो शासन करने का तरीका है वो आपका निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने कहा ये आपका निजी मामला नहीं माना जा सकता है, इस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। तो उस प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 2 समितियों का गठन किया। एक तो था, देखो, 2 समितियों का गठन किया। कौन कौन सी थी? एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरी थी हितधारक मंडल। 2 समितियों का गठन किया। एक समिति थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरी थी हितधारक मंडल। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाने की कोशिश की। ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर उस पर नियंत्रण स्थापित किया। 2-3 चीज़ों पर गौर करिएगा। 3 राज्य थे। एक था मुंबई ने बम्बई लिखी यहाँ पर, बम्बई। और दूसरा था मद्रास, और तीसरा था बंगाल। बंगाल में 3 वो हुआ करते थे गवर्नर। अब ब्रिटिश सरकार ने उस पर क्या किया? एक्शन लिया। एक्शन लगाकर उस पर प्रतिबंध लगाया। इन मुंबई का गवर्नर
का पद ख़त्म कर दिया, मद्रास के गवर्नर का पद ख़त्म कर दिया, सिर्फ बंगाल के गवर्नर का पद जो था वो भी ख़त्म ही कर दिया। लेकिन क्या किया, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर इसका जो गवर्नर हुआ करता था, इसका गवर्नर होता था गवर्नर, इसका भी गवर्नर होता था, इसका भी गवर्नर होता था। लेकिन क्या किया, इसका बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर, बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया, जनरल, गवर्नर जनरल कर दिया। मुंबई का गवर्नर को ख़त्म कर दिया, मद्रास के गवर्नर को पद ख़त्म कर दिया, गवर्नर नहीं ख़त्म किया, पद ख़त्म कर दिया, मद्रास के गवर्नर का पद ख़त्म कर दिया, सिर्फ बंगाल के गवर्नर का पद बचा, लेकिन उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया कि गवर्नर जनरल कर दिया। उसके बाद में इसका बंगाल का पहला गवर्नर बना कौन, वारेन हेस्टिंग्स बना, वारेन हेस्टिंग्स बना। ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना। दूसरा पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, इसकी देख रेख के लिए एक न्यायालय का गठन किया गया। न्यायालय कौन सा था, देखो न्यायालय का गठन किया गया कलकत्ता में एक हाई कोर्ट का गठन किया गया, उच्च न्यायालय का गठन किया गया, एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। और उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज कौन थे, एलिजा इम्पे को प्रथम जज बनाया गया, चीफ जज। एलिजा इम्पे प्रथम चीफ जज थे और तीन अतिरिक्त जज थे, अतिरिक्त जजों का गठन किया गया, 3 अतिरिक्त जज थे और एक एलिजा इम्पे जो थे प्रथम। इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए कहे के कलकत्ता हाई कोर्ट के, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के क्या नियुक्त हुए, प्रथम जज नियुक्त हुए। अब इसमें देखते हैं, इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि इस पे जो है तुम किसी भारतीय से क्या नहीं करोगे, जैसे एक उपहार देखो उपहार एक होता है, उपहार कहने में तो उपहार नज़र आता है, लेकिन उपहार एक होता है रिश्वत के तौर पर ही उपहार को माना जाता है। कोई आदमी तुमको रिश्वत उपहार दे के जाता है तो ये चीज़ समझी जाती है कि वो तुमको रिश्वत ही दे के गया है, कहीं ना कहीं उसके दिखाने का तरीका दूसरा है। तो उपहार नहीं लोगे, रिश्वत नहीं लोगे, सीधे तौर पर कहा गया रिश्वत नहीं लोगे भारतीयों से, उपहार नहीं लोगे, रिश्वत नहीं लोगे। और क्या है, आपको इस पर नियंत्रण किसका कर दिया गया, जो दूसरा वाला था हितधारक मंडल का नियंत्रण हो गया, हितधारक मंडल का नियंत्रण हो गया। और क्या कहा गया, आपको राजस्व की एवं सैन्य जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी। इससे नियंत्रण स्थापित किया गया। क्या कहा गया, उपहार नहीं लोगे, रिश्वत नहीं लोगे। हितधारक मंडल के द्वारा किसने कंट्रोल किया, ब्रिटिश सरकार ने कंट्रोल किया हितधारक मंडल के माध्यम से। क्या कहा गया कि आप हमें अपने राजस्व की, कितना आपका धन है, कितना आपने कमाया है, ठीक, उसके राजस्व के बारे में जानकारी हमको चाहिए है। आपके सैन्य जो है सैनिकों के बारे में या सेना के बारे में हमको आपकी पूरी जानकारी चाहिए है, ये कहा ब्रिटिश सरकार ने। ये पूरा था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। पॉलिटी की क्लास लगातार 1 बाय 1 जारी रहेगी। जय हिंद।